की जरूरत नहीं है। अगर ये याद हो गया 0 1/2 1/√2 √3/2 1 0 -1 0 एक ही फ्लो में 0 1/2 1/√2 √3/2 1 0 -1 0 बोल सकते हैं ना, बगैर देखे बोल सकते हैं, ये बगैर देखे ठीक है। 0 0 1/2 1/√2 √3/2 1 0 -1 0। तुम्हारे में से एक कैंडिडेट ऐसा है कि जो सिर्फ मेरी आवाज सुन सकता, तो मैं उसके लिए भी रिहर्सल ज्यादा कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? तुम्हारे में एक कैंडिडेट ऐसा है कि जो सिर्फ मेरी आवाज सुन सकता, तो मैं चाह रहा कि उसका फायदा तुम्हारे को भी हो जाए। उसके लिए थोड़ा मुझे गले की एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और वो बात को तुम थोड़ा ध्यान रखो, वो बात को थोड़ा ध्यान रखो। नहीं तो इतना होने तक के तो ट्रिग्नोमेट्री और फिर ज़्यादा लिए तो तुम्हारा पेज बढ़ जाता, मतलब तुम्हारा फायदा ही हो रहा दोनों तरफ से। ओके, तो अगर मैं बोल रहा हूं तुमको विजुअलाइज, हाइपोथेटिकल विजुअलाइज बोर्ड बनाना पड़ेगा कि अगर तुम कुछ बोल रहे, अगर मैं बोल रहा हूं कि साइन 30 डिग्री, तो लिखा जाना चाहिए। जब तक लिखा नहीं गया तब तक तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन जगहों पर नहीं है। साइन 30 डिग्री ऐसा दिखने को होना, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज 1/2। अब उसको जरा वैल्यू में लाते, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 डिग्री इज √3/2, साइन 90 डिग्री इज 1, साइन 180 डिग्री, साइन 270 डिग्री, साइन 360 डिग्री। रिपीटर के बैच में जाकर बैठो, अगर वो टेबल उन्होंने बता दिए तो तुमने मेरे पीठ पर हाथ रखना, अरे सर रिपीटर के बैच में तुम्हारे साथ में 2 साल आगे है ना, रिपीटर के बैच में जाओ और ये टेबल उनको पूछो, उनको भी नहीं आता, तो तुम प्लस में अभी अंदर डाल दे, इसको डाल दे अंदर, डन ठीक है। मच्छर वच्छर आया था क्या? सही में डाल दिया, क्लियर है? तो ये हो गया टेबल की वैल्यू। अब ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा अपना इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स एज वेल एज फॉर केमिस्ट्री। फिजिक्स में तो 80% पकड़ो, केमिस्ट्री में 20%। मैथ वाले भूल जाओ, मैथ वालों को टेंशन नहीं, मैथ वालों को फिर से शुरू करेंगे अपन आगे। ओके, ये हो गया एक कहानी। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट, 15 मिनट अपने पास में एकदम काम का पॉइंट लेंगे। दूसरा जो है क्या, वैल्यूज निकालना कंपाउंड एंगल, ठीक है। कंपाउंड एंगल, कंपाउंड किसको बोलते हैं अपन? कंपाउंड, देखो कंपाउंड एंगल की बात कर रहा हूं मैं अभी। कंपाउंड एंगल, सर ये क्या चक्कर है? बिल्कुल चक्कर है ना। कंपाउंड एंगल का मतलब क्या भाई, 2 एंगल से मिलकर एक एंगल बनता। ओके, डेफिनेशन ऐसी है, अभी तुमको डेफिनेशन है ना, मिक्सिंग ऑफ 2 और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और एडिशन और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर एंगल्स। कंपाउंड मतलब चाय को कंपाउंड बोलते हैं अपन, चाय इज ए कंपाउंड ऑफ टी, मिल्क, शुगर, कंपाउंड है ना। मतलब चाय ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट पत्ती पी ले रहा कोई वो चाय की पत्ती डायरेक्ट उसको बोल रहे सर टी, उसको बोलते ले लिए पत्ती, बाद में पीछे से डाले दूध, फिर डाले पानी, गैस भी डाल देते क्या? गड़बड़ हो जाएंगी। ओके, कंपाउंड का मतलब समझ, रख दो उसको, बॉटल को रखो नीचे। अब ऐसी बेवकूफी भी नहीं करना, मेरे सामने पीने की गड़बड़ मत करना। पानी पीने की मतलब पानी की बात चल रही है ना, ठीक है। मुझे बहुत प्यास लग रही है लेकिन मैं थोड़ा फ्लो में नहीं ले रहा, तो वो बात का ध्यान रखा करो। ओके, हाँ क्या बोल रहे थे अपन? कंपाउंड, डिस्ट्रैक्शन मत दिया करो यार, थोड़ा जरा मजा नहीं आता। कंपाउंड का मतलब क्या होता? ये काम की चीज है तुम्हारे। कंपाउंड एंगल 10th में जो नहीं देखे थे आज पहला वो देखेंगे अपन। कंपाउंड का मतलब होता है कि भाई 2 एंगल को तुम ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, या 2 से ज्यादा एंगल को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। अब डेफिनेशन में है सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर एंगल्स इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर एंगल्स इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। नीट वालों के लिए 2 एंगल काफी है, जेई वालों के लिए मोर एंगल्स की बात होती है। तो हम नीट वालों की बात करें अभी, मानकर चलते तो 2 और मोर एंगल्स मतलब 2 एंगल को तुम सम करो, डिफरेंस करो। अब बोलते सर कौन कौन से एंगल? अबे भाई तेरे पास में इतना बड़ा चार्ट है, कोई भी 2 एंगल को ऐड कर ले, कंपाउंड एंगल बन गया। कोई भी 2 एंगल को ऐड करो, जैसे मानकर चलते 45 और 60 है, इनको मैंने ऐड किया, क्या बनेगा? 105। 45 प्लस 60 105, क्या हो गया? ये एक कंपाउंड एंगल हो गया। मतलब मैं ऐसा लिख सकता ना क्या भाई 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 2 स्टैंडर्ड एंगल है, ये दोनों के दोनों स्टैंडर्ड है। इनका जो एडिशन बन गया ये बन गया 105 डिग्री, राइट। 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये क्या हो गया? 75 डिग्री, इज अ कंपाउंड एंगल। उसके बाद 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये कितना हो गया? 225। अब इतना लिखने के बाद में एक बच्चा बहुत कलाकार रहता, बोले सर आपने हर बार 45 लिखे, 45 का रहना जरूरी है क्या? अभी हर बार 45 का रहना जरूरी है क्या? ये मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बोल रहा। मान कर चलते 270 माइनस 30 डिग्री, यहां पर डिफरेंस है। हमने क्या बोले? कंपाउंड एंगल का मतलब क्या होता कि सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर एंगल इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर एंगल्स, रख दे रहे उसको नीचे,
इज कॉल्ड, लिखने की गड़बड़ मत करो तुम, सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल्स इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। तुम भी यहां पर खड़े रहेंगे ना, तुम्हारे को दिख जाता कौन क्या कर रहा, ठीक है, तो उतना तो है एक्सपीरियंस कि खड़े रहे दिख जाएगा। ओके, आते जरा टॉपिक पर। सर इसका काम क्या है? मैंने पहले बता दिया कि जो मैं बोलूँगा वो तुम्हारा काम है, बस इतना समझ लो, और बाकी थोड़ा ट्रस्ट कर लो। 1 महीना 2 साल तो तुम यहाँ पर है, तुमको जब जब ये दिखेगा तब तब अरे अपन ने ले लिए, राइट। अब एंगल तुम बता सकते हैं क्या, कौन कौन से दोनों एंगल, मतलब तुम्हारे पास में 8 स्टैंडर्ड एंगल है, 8, ठीक है। तुम्हारे पास में कितने स्टैंडर्ड एंगल है टोटल? 8 कौन कौन से? 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360, मानकर चलते ये 8 है। अभी 8 स्टैंडर्ड एंगल है, तो कंपाउंड एंगल तुम बना सकते कोई भी। एक आधा एग्जांपल कंपाउंड एंगल का, फॉर एग्जांपल अभी सबको एक एक करके पूछता मैं, 2 स्टैंडर्ड एंगल को ऐड करो और बताओ, 2 स्टैंडर्ड एंगल को ऐड करो और बताओ। 60 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो पहले छोटे वाला बोलने का इधर उल्टा चलाना है, पहले बड़े वाला एंगल बोलते। 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हुआ? 240, 240, तो भी कंपाउंड एंगल हुआ। और एक आधा स्टैंडर्ड एंगल 30 प्लस 60, ऑलरेडी स्टैंडर्ड ही बन रहा ना, 30 प्लस 60 90 हो रहा, तो 90 भी कंपाउंड बोल सकते, लेकिन ऑलरेडी स्टैंडर्ड ही है। दूसरा 270 प्लस 30 300, सबसे लास्ट वाला एकदम कैमरे के नीचे, हाँ जोर से बोलना, जोर से। 45 बकरी डिग्री, अरे यार 45 डिग्री प्लस 60, तो मेरे एंगल बोल दिया 45 प्लस 60। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं अपन? स्टैंडर्ड एंगल किसको बोलते हैं, कंपाउंड एंगल किसको बोलते हैं? 8 स्टैंडर्ड एंगल को आपस में कंबाइंड करो, वो हो गए तुम्हारे स्टैंडर्ड एंगल। अब स्टैंडर्ड एंगल एक पार्ट हो गया, चलो ठीक है, कंपाउंड एंगल एक पार्ट हो गया। सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर एंगल लिखने का तुम्हारा काम है क्या? एक डेफिनेशन लिख लो लगे तो, कंपाउंड एंगल की एक डेफिनेशन लिखो, क्योंकि इस पर अपनी कहानी बनानी है आगे की। कंपाउंड एंगल, डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल की डेफिनेशन, सम और डिफरेंस और ठीक है, सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर एंगल्स। सेपरेट रजिस्टर रखो, तुम सेपरेट रजिस्टर रखो, सारे पॉइंट काम के तुम्हारे, नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान में रखो। सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर एंगल, सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर एंगल्स इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। सम और डिफरेंस ऑफ, तू रजनीकांत है क्या तू? क्या आज नहीं लिखेगा तो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा तेरे को? रजनीकांत है? सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर एंगल्स, कोई भी बात को तुमने अदरवाइज नहीं लेना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से तो। हाँ हो गया क्या? डन। सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर एंगल्स इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। अब आता है एक पॉइंट बढ़िया, तुमको ये पहचानना है कि कौन सा कंपाउंड एंगल किस क्वाड्रेंट में लाए करता, ठीक है, कौन सा कंपाउंड एंगल किस क्वाड्रेंट में लाया करता। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने ये निकाल लिया एक क्वाड्रेंट सिस्टम, इसको प्लेन बोलते हैं, प्लेन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? 2D प्लेन, इसको बोलते हैं 2D प्लेन। ये प्लेन वाला वर्ड तुम्हारा फिजिक्स में आता, हम तो उसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, XY प्लेन बोलते हैं, आर्क, तुम तो यूक्लिड प्लेन भी बोलते थे पहले, है ना, और क्या बोलते हैं इसको? डेस्कार्टे, रेन डेस्कार्टे था ना, डेस्कार्टे कार्टेशियन, पता है रेन डेस्कार्टे, लंबी कट्टी गाड़ी उसकी, CBSE रेने डेस्कार्टे, रेन डेस्कार्टे, रेने नहीं है, रहने दे डेस्कार्टे, रेन डेस्कार्टे लंबी कट्टी गाड़ी है उसकी, CBSE की बुक में, बुड्ढा रेन डेस्कार्टे, उसने थोड़ा ये सर्कस करा था करके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते उसको। अपन क्या बोलेंगे इसको? 2D प्लेन। ये जो लिखा हुआ है ना, यानी यहाँ पर क्या रहता है? एक्स एक्सिस हमेशा एक्स कैपिटल रहेगा, हमेशा वाई कैपिटल रहेगा, ये हो गया एक्स डैश और ये हो गया वाई डैश, राइट। पहला क्वाड्रेंट हमारे पास में ये है, दूसरा क्वाड्रेंट ये है, तीसरा क्वाड्रेंट ये वाला, और चौथा क्वाड्रेंट ये 0 डिग्री से कहानी शुरू होती, यहाँ पर जाती ये एक्सिस पर 90 डिग्री, उधर आती तो 180 डिग्री, राइट, और इधर आएंगे अपने 270 एंड लास्ट में 360 डिग्री। ओके ठीक है, 4 क्वाड्रेंट है। अब अगर हम बोल रहे कंपाउंड एंगल है, मानकर चलते, अगर मैंने बोला कि भाई तुम्हारा एंगल है 135 डिग्री, तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 135 डिग्री, 4 क्वाड्रेंट, एकदम इजीली है। किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड। 225 डिग्री, 225, 180 के बाद 270 की थर्ड। 330 डिग्री, 75 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 225 डिग्री,
180 डिग्री, 180 डिग्री, हाँ हाँ ठीक है, वही वही है। ओके देखो एंगल दो टाइप के होते हैं, एक तो वो क्वाड्रेंट पे रहते या तो एक्सिस पर रहते, क्वाड्रेंट पे रहेंगे या तो एक्सिस पर रहेंगे। 90 डिग्री ये जो है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, कहां पर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। 180 डिग्री ये जो है ये निगेटिव एक्स एक्सिस पर है, निगेटिव एक्स एक्सिस। ये 270 डिग्री निगेटिव वाई एक्सिस पर है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला था 10th में, शायद सीबीएसई वालों को था मेरे ख्याल से, तो या दोनों को भी होगा, वो कौन सा था, एड शुगर टू कॉफी। पहली बार सुन रहे कि सीबीएसई वालों को तो है शायद, फाउंडेशन में नहीं, स्टेट वालों को भी नहीं। अरे ऐड शुगर टू कॉफी में तो शुगर मिलाती, ऐड शुगर टू कॉफी, इसका मतलब क्या है, थोड़ा ये चलो एक हो गया, इसको बाकी कहानी कल रचेंगे फिर, अगर तुमको मालूम रहता तो ठीक। ऐड शुगर टू कॉफी, ये ऐसा, ऐड शुगर टू कॉफी इधर, इसका मतलब क्या है, तो ये ए का मतलब होता है ऑल, ए का मतलब क्या होता है, ऑल, राइट, यहां पर लेंगे अपन ऑल। ये शुगर का मतलब होता है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता, कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, राइट। ये टी का मतलब होता टैन, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट, और ये सीओ का मतलब होता है कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। रेसिप्रोकल समझ में आता है, रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉस का रेसिप्रोकल कॉट का रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ये वाला केस होता, रेसिप्रोकल का मतलब होता क्या भाई साहब, साइन थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और कॉट थीटा या टैन थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ये रेसिप्रोकल वाला सिस्टम है ये वाला, ठीक। तो ऐड शुगर टू कॉफी, बस यहां पर ही रोकेंगे अपन। ऐड शुगर टू कॉफी में ए का मतलब ऑल, शुगर का जो एस है, एस स्टैंड्स फॉर साइन, और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, दोनों को लेना है रेसिप्रोकल के साथ। और ऐड शुगर टू में टी का मतलब टैन, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट, और लास्ट में कॉफी में सीओ लेना है कॉस, और इसका रेसिप्रोकल सेक। सर इसका काम क्या, इसके काम के बारे में कल जरा डिटेल में बात करेंगे अपन। कंपाउंड एंगल जो लगते कल पॉसिबल हो तो मैं एक आधी बुक ही लेकर आ जाऊंगा तुम्हारी नीट वगैरह की, फिजिक्स की, एनसीईआरटी की, उसमें से क्वेश्चन ले लेंगे, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके थोड़ा रुकते हैं यहाँ पर, अपन कल देखेंगे इसको। बैठ जा